अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 2.4 कंटिन्यू करेंगे। जस्ट उसके 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग थे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3rd एंड 4th रिमेनिंग था। ये मैंने आपको उस दिन लेक्चर एंड कर दिया था। ये वाले क्वेश्चंस रह गए थे, आज हम इन्हें देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जी। ये भी इन दोनों क्वेश्चंस में से मोस्टली एक क्वेश्चन आ जाता है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में। अब ये क्या लिखा हुआ है, 5 की पावर 2 है एंड उसकी पावर 3 है। ये डिवाइड हो रहा है 5 का स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर पावर क्या है 3। अब आप लोगों ने याद रखनी है एक चीज, अक्सर स्टूडेंट जो यहाँ पर ऑपरेशन होना होता है वो यहाँ पर कर देते हैं, और जो यहाँ पर ऑपरेशन हमने लगाना होता है वो यहाँ लगा देते हैं। अब आप एक चीज याद रख लें, इनमें से एक साइड जो है वो जिसका पावर 2 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर आगे 3 है। 2 का क्यूब का क्या मतलब है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 2 इज 8। इसका क्या मतलब है 2 का क्यूब का, कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना। ये पावर है बेशक, लेकिन पावर का क्यूब है तो इसका मतलब है 2 पावर है, इसका क्यूब है, इसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है तो इट टर्न्स इनटू 8। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ ये 5 की पावर 2 है और इसकी बाहर पावर 3 है। अब जिन वैल्यूज में भी ब्रैकेट, अब ये दोनों पावर्स के दरमियान में बेसिक बात ये दोनों पावर्स ने आपस में मल्टीप्लाई होना है। लेकिन आप अगर भूल भी जाते हैं, आप एक बात याद रखें, जिन भी वैल्यूज, जिस तरह अगर 5 ब्रैकेट में, इसके बाद ब्रैकेट में 8 आ जाए, इन दोनों के दरमियान में ब्रैकेट्स हैं, इसका मतलब है ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। यही रूल पावर पे भी लगेगा। यहाँ पर पावर 2 है और फिर ब्रैकेट है एंड देन पावर 3, इसका मतलब है ये दोनों पावर्स आपस में ब्रैकेट की वजह से जस्ट मल्टीप्लाई होंगी। 2 इंटू 3 बिकम्स 6। ये दोनों की मल्टीप्लीकेशन हम करेंगे, 2 इंटू 3 ये बन जाएगा 6। ये चीज बस आपने याद रखनी और आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये अप्लाई करते हैं, 5 की पावर 2 एंड 2 का क्यूब, 2 का पावर जो 2 है उसका क्यूब लेंगे, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8। 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय ये हमारा डिवाइड का सिंबल है, हमने डिवाइड कर दिया 5 की पावर 2 इंटू 3। अब 2 और 3 पावर्स वैसे ही हैं जैसे ये थी, लेकिन इन दोनों पावर्स के दरमियान में ब्रैकेट्स आगे, सो ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इज 6। अब जब हम सॉल्व करने लगेंगे, बेसिस सेम है, 5 एंड 5, एक की पावर 8 है एंड एक की 6 है, बेसिस सेम है। ये वाली वैल्यू भी ऊपर चली जाएगी, इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, इट विल बिकम्स 5 की पावर 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर हमें पता है, इसका मतलब है 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 5 इज 25। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, x की पावर 3 और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर डिवाइड हो रहा है x की पावर 3 इंटू 2। यह आप लोगों ने खुद करना है और मुझे बताना आपसे सॉल्व हो गया कि नहीं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट एक्सरसाइज। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है इवेलुएट, मींस हमने वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट वैल्यू, ये जो सिंबल है इसे कहते हैं आयोटा, आयोटा की पावर 7। अब मैं थोड़ा पहले आपको आयोटा के बारे में बता दूं। आयोटा, हमारे पास आयोटा की एक वैल्यू गिवन होगी, आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। हमने ये माइंड पे वैल्यू रखते हुए ये सारे क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट के जितने क्वेश्चन है ऐसे ही सॉल्व हो गए। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है -1। तो हमारे पास आयोटा की जो सी भी पावर हो, इवन हो या ऑड, इवन नंबर और ऑड नंबर्स आपको पता होगा, इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 पे डिविजिबल होते हैं एंड ऑड नंबर जो 2 पे डिविजिबल नहीं होते। अब ये इवन है या ऑड, सबसे पहले अब इसमें आपने सॉल्व करने का मेथड, एक आप क्वेश्चन ध्यान से समझ लोगे, सब क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होंगे। सबसे पहले पावर चेक करनी है, इवन है या ऑड है। अब यहाँ पर हमने जब पावर देखी, ये हमारी क्या है जी, ऑड। अगर ऑड है तो इसे हमने इवन में चेंज करना। मैं यहाँ पर स्टेप्स लिखती हूँ। सबसे पहले क्या हमने चेक करना है, पावर हमारी इवन है या पावर इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो हमारा क्वेश्चन समझे ओके हो गया, हमने इसी को लेके चलना है। अगर ऑड है फिर उसे हमने इवन बनाना है। अगर ऑड है उसे इवन में चेंज करना है। इवन में, अब ये देखिए ये ऑड का क्वेश्चन है, एक मैंने इवन का क्वेश्चन लिया। अब ऑड है, ऑड का जब हमने देखा, जब ऑड होगा उसे इवन में चेंज करना है। तो ऑड को इवन में कैसे चेंज करेंगे, हम इसकी पावर्स को फैक्टराइज कर देंगे। हमें पता है हर एक
ये जो नंबर्स है इनमें एक नंबर इवन है, एक ऑड है। 7 से पहले वाला इवन नंबर क्या होगा? 6। तो आयोटा की पावर 6 और आयोटा की पावर 1। 1 पावर लिखो या ना लिखो एक ही बात है। 6 + 1 जब कंबाइन करेंगे 7 बन गया, लेकिन हमने इसे सिंपल इवन पावर्स में शो कर दिया। इवन पावर में आ गया। अब हमने इसे इस तरह फैक्टराइज करना है कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर बने। अब हम इसे कैसे तोड़ेंगे? 6 को ऐसे तोड़ना है कि हमारे पास आयोटा स्क्वायर की सम पावर्स आ जाए। अब ब्रैकेट आगे हमने लास्ट एक्सरसाइज में देखा था, जब पावर्स में ब्रैकेट आएगी तो इसका मतलब है ये वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होगी। अब आयोटा की पावर अगर 6 है तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 बनेगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है हमने। 2 × 3, क्यों? पावर्स के दरमियान ब्रैकेट आ गई तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। डॉट आयोटा, आयोटा की पावर 1 आयोटा की इक्वल। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, हमने पुट कर दी -1 का क्यूब डॉट आयोटा। अच्छा जी, अब एक और बात, एक क्वेश्चन अगर आप ये ध्यान से देख लेंगे, सब क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व होने, कोई भी इशू नहीं है। अब ये बाजी, कोई भी नेगेटिव टर्म की पावर अगर ऑड हो तो वो नेगेटिव ही रहता है। अब ये ऑड है, 3 इज ऑड नंबर। अगर -1 की पावर 4 हो जाएगी, -1 टर्न्स इनटू +1, लेकिन -1 की पावर क्या है? ऑड, सो इट विल बिकम्स -1 इनटू आयोटा। 1 इनटू आयोटा इज आयोटा, एंड माइनस का साइन इसके साथ है वो इसके साथ आ जाएगा। माइनस आयोटा इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जो मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया आपके सॉल्यूशन के लिए, एक मैंने ऑड पावर वाला लिया था, एक मैंने इवन पावर वाला। ऑड पावर वाले को ऐसे चेंज करना है, पहले इवन में चेंज करना है, उसके साथ आयोटा अलग हो जाएगा, फिर उसको आयोटा स्क्वायर की सम पावर्स में लिखना है। अब जब इवन है जी, इवन को तो ऐसे ही हमने रखना है, हमने उसका शेड्यूल देखा है, तो क्या हो जाएगा? आयोटा। अब फर्स्ट वाला रूल तो इसने सेटिस्फाई कर दिया, ये इवन है। सेकंड में क्या करना है? हमने आयोटा स्क्वायर की सम पावर में लिखना है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 50 बनेगा? 2 को 25 से, क्योंकि ब्रैकेट आ गया पावर्स के दरमियान। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, -1 की पावर 25। वही बात फिर होगी, नेगेटिव वैल्यू की जब पावर ऑड होगी, इवन पावर 24 होगी या 22, 26, 25 इज अ ऑड नंबर। जब ऑड है आपने इसे इतना कैलकुलेट नहीं करना, आपको पता है इसका आंसर 1 को तो जितनी दफा भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आंसर आएगा। हमने माइनस का साइन देखना, जब पावर हमारी ऑड है तब हमारे पास -1 इज आंसर। इसमें आयोटा हमने अलग नहीं किया, इसलिए आयोटा नहीं, इसका -1 आंसर है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इस पार्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं ऐसे ही है क्वेश्चन, और मैं जस्ट आपको उसकी फॉर्म बता दूं। उसमें जस्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है माइनस आयोटा की पावर 5, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, इसका मतलब है माइनस आयोटा की पावर 5। अब आपने माइनस को अलग बाहर रख देना है और अंदर आयोटा 5 के फैक्टर्स बनाने हैं। आयोटा 5 ऑड नंबर है, आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा, और आगे से सॉल्व करके एंड में आंसर के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई भी इसमें इशू नहीं है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जी सेकंड क्वेश्चन है राइट कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि जो नंबर्स गिवन है उनके कॉन्जुगेट लिखना है। पहला पार्ट मैंने ले लिया 2 + 3 आयोटा। सबसे पहले तो आपको जरूरत है इस नंबर को समझे, ये है क्या। इस नंबर के 2 पार्ट्स हैं। इस पार्ट को हम कहते हैं जो कांस्टेंट में सिर्फ कंसिस्ट करता है, ये है रियल पार्ट ऑफ द नंबर and this is imaginary। this is imaginary part, सॉरी आयोटा के बगैर जो वैल्यू हमारी आयोटा से मल्टीप्लाई हो रही है, दिस इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ द नंबर, एंड जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ आयोटा का सिंबल नहीं है, दिस इज रियल पार्ट ऑफ द नंबर। अब कॉन्जुगेट में जी करते क्या है, अगर आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट समझ आ गया, कॉन्जुगेट में आपको सिंपल से एक बात बताती हूँ। कॉन्जुगेट में आपने करना है जी, जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना। अगर वो नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव कर देना है, और अगर वो पॉजिटिव है तो उसे नेगेटिव कर देना है। किस तरह, लेट हम इसे करते हैं। ये आपके क्वेश्चन का पार्ट है, जस्ट मैंने समझाने के लिए आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट मेंशन किया था। आपने एक दफा माइंड में रख लेना, आपने क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट करना है, इसे लेट कर ले किसी भी नंबर के इक्वल, ए या जी ले लेते हैं, जी इज इक्वल टू
प्लस 3 आयोटा। जी का कॉन्जुगेट किसके इक्वल हो जाएगा इन टर्म्स, क्योंकि अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आया तो आपने कुछ स्टेप्स तो लिखने हैं ना। 2 प्लस 3 आयोटा, ये कॉन्जुगेट का सिंबल डल गया। अब जब कॉन्जुगेट ले लिया तो इमेजिनरी टर्म जो है उसका साइन चेंज होगा। इमेजिनरी आयोटा वाली टर्म है, इसके साथ साइन प्लस है, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। सिर्फ इतना सा है ये शॉर्ट क्वेश्चन, कोई इशू नहीं है। सेकेंड पार्ट भी ऐसा, थर्ड पार्ट भी देख ले, उसमें भी कुछ इशू नहीं है, माइनस आयोटा, जस्ट ये क्वेश्चन है। अब आपको नजर आ रहा है इसमें कि हमारा रियल पार्ट इसमें नहीं है, तो कोई इशू नहीं है, इमेजिनरी पार्ट तो है ना। इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना ना, तो इमेजिनरी पार्ट का जब साइन चेंज करना तो ये क्या हो जाएगा माइनस आयोटा चेंज इनटू आयोटा। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। माइनस आयोटा हमने जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है, तो वो हमने कर दिया इसमें। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में आए। क्वेश्चन नंबर 3 में कोई भी हमने रियल जितने भी क्वेश्चंस के पार्ट है ना उसके हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बताने, जो नंबर्स गिवन है उनके। जी स्टूडेंट्स, अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स क्या होते हैं ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, आपको मेंशन करना इजी है। फिर भी इस पार्ट के 2 या 3 जो पार्ट्स है वो मैं आपको करवा देती हूँ। फर्स्ट पार्ट नहीं लिया मैंने, सेकंड लिया है -1 + 2 आयोटा। सोल्यूशन आप इसका लिखेंगे। रियल पार्ट इसमें क्या है, रियल पार्ट मैंने बताया था जो कांस्टेंट टर्म होती है। अब इसमें रियल आपको नजर आ रहा है 1 है, लेकिन उसका साइन -1 है, तो माइनस आपने मेंशन करना। रियल पार्ट क्या है -1। अब इमेजिनरी पार्ट क्या है इसमें, इमेजिनरी पार्ट देखेंगे +2। अब कुछ स्टूडेंट से आयोटा लिख देते, नहीं मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में भी बताया है, जो इससे लास्ट क्वेश्चन है उसमें भी बताया, आयोटा आपने साथ नहीं लिखना। आयोटा के साथ जो टर्म है पीछे उसका कोफिशिएंट है वो लिखना है। इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया, अब +2 है तो हमने 2 लिख दिया, +2 के साथ लिखेंगे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स सपोज अगर यहाँ पर -2 आयोटा हो तो फिर इधर क्या हो जाएगा -2। ये क्वेश्चन चेंज करने का ये मकसद है कि आपको पता चल जाए जो साइन है हमने वही लगाना है। इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है जी -3 आयोटा, -3 आयोटा। अब आप ये देख के सोचेंगे जी ये क्या है, इसमें तो कोई रियल पार्ट ही नहीं है, तो रियल इसमें जिसमें रियल पार्ट कोई नहीं है तो इसका रियल पार्ट क्या होगा, इसका रियल पार्ट इज 0, क्योंकि कोई भी वैल्यू नहीं है ना। 0 हमारा रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया हमारा -3। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। और ये पार्ट आई डोंट थिंक सो जितने भी क्वेश्चंस करवाए हैं उसमें आपको कोई इशू हो। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी आप लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन अगर आप अपने माइंड में ऐसे ही बिठा लेंगे, प्रैक्टिस की आपको जरूरत नहीं है, अच्छे से आपका हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट जो इसका पार्ट है क्वेश्चन का, जो इवेलुएट जिनमें वैल्यूज करनी है आयोटा की, आयोटा वाली वैल्यूज वाला क्वेश्चन है, वो आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। 2 to 3 क्वेश्चंस आपने इस एक्सरसाइज इस पार्ट में से प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ। ये क्वेश्चन है x + आयोटा y + 1 = 4 - 3 आयोटा। x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। हम सोल्यूशन लिख के एक दफा क्वेश्चन अगेन रिपीटेड लिख लेते हैं, 4 - 3 आयोटा। अब हमने क्या करना है, x और y की टर्म्स को एक साइड पे रखना है क्योंकि इन्हें हम फाइंड कर रहे हैं। इसके साथ ये कांस्टेंट इक्वल के उस साइड पे चला जाएगा, इट विल बिकम्स 4 - 3 आयोटा -1, +1 उधर जाके -1 हो जाएगा। जब ये -1 हो गया, 4 और -1 आपस में ऐड हो रहे हैं, +4 - 1 इज आयोटा y इज इक्वल टू +- साइन बड़ी वैल्यू का आ गया 3 - 3 आयोटा। अब x और y के आगे 2 टर्म्स आ गई। अगर हम इन्हें कंपैरिजन करके सॉल्व करें, x वाली टर्म सिंपल कांस्टेंट वाली टर्म होगी, रियल पार्ट है, और जो इमेजिनरी पार्ट है आयोटा के साथ वाला पार्ट है y, इधर आयोटा के साथ वाली जो टर्म होगी वो y की टर्म होगी। सो x किसके इक्वल आ जाएगा 3 एंड y इक्वल हो जाएगा -3 के। आयोटा वाली टर्म के साथ नेगेटिव सिंबल है तो -3, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। एक्सरसाइज 2.5 में अब आपको कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिस अच्छे से करें, आपकी 2.5 भी कंप्लीट होगी। अब हमारी 2.6 एक्सरसाइज रहती है, वो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड आपके लिए कर देती हूँ आज ही, कि आपका काम कंप्लीट हो जाए सेकंड चैप्टर तक। और जो स्टूडेंट्स 10th क्लास की वीडियोस के लिए गए थे, इंशाल्लाह ताला मैं पूरी कोशिश करूँगी 10th क्लास के लिए शॉर्ट बेशक वीडियोस बना सकूँ, शॉर्ट वीडियोस ही अपलोड कर दूँगी कि अच्छे से पेपर्स अटेम्प्ट कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।